झारखंड में यूनिवर्सिटी में कामकाज में एकरूपता और पदों पर बहाली में आसानी के लिए सरकार ने झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया है, लेकिन राज्यपाल के अधिकार कम होने का हवाला देकर विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर भारी हंगामा किया। रिपोर्ट देखिए। मानसून सत्र के आखिरी दिन विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर भारी हंगामा हुआ। इस विधेयक के तहत कुलपति, प्रति कुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं, राज्य सरकार करेगी। विपक्ष इसे राज्यपाल के अधिकार में कटौती की साजिश के तौर पर देख रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने नाम से मुख्यमंत्री एक्सेलेंसी ऐसा कुछ विद्यालय बना, वहाँ भी आप देख लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है। इस बार तो ऐसे विद्यालयों का रिजल्ट भी कैसे आया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ सरकार के पास जो शिक्षण संस्थान है उसकी ये हालत है, तो फिर ये जो गवर्नर की अधिकार को कटेल अपने पास ले आना, ये क्या दर्शाता है? यानी जिस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों में जो लूट होती है, नौकरी बेची जाती है, तो हमें लगता है कि सरकार, इसलिए हम सब लोग ये मांग करते हैं भाई इनको वापस लेनी चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने जिस मुद्दे को सदन के बाहर उठाया, उसी मुद्दे को बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने सदन में उठाया। हमारे प्रदीप यादव जी संविधान का लाल किताब लेकर रोज घूमते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इस सदन में हो रहा है। आज देखिए छात्र आंदोलित हो रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा के नशे में चूर होकर ये सरकार विश्वविद्यालय विधेयक लाई और छात्र सड़क पर उतर रहे, उनका चुनाव को भी रोक लगा रहे हैं। उनका चुनाव पर नॉमिनेशन पर होगा, इनको बस चले। गवर्नर साहब का पावर सीज कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और जहां पर नौकरी बेचने का काम तो पहले हो रहा था, डायरेक्ट एकदम विश्वविद्यालय में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड प्रोफेसर, ये डायरेक्ट बहाली होगी। आप सवाल अध्यक्ष महोदय सवाल से नहीं पूछिएगा। सवाल यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ के भविष्य का है, यहाँ के शिक्षा का है। अध्यक्ष महोदय, आप ये नवीन जी करते हैं। आसन आपको प्रश्न का काम करते। आप कौन चीज में खड़ा है? सूचना में खड़ा है या सवाल में? सूर्या हांसदा पर नहीं। लगातार हम लोग मांग रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहाँ का मांग कौन रखे। चीज में खड़ा है? अध्यक्ष महोदय, आप सूचना पर हैं या सवाल पर हैं? ज्वलंत मुद्दे, ये क्वेश्चन आवर चलते रहेगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय अध्यक्ष महोदय, ये अनपढ़ों की नहीं कुपढ़ों की जमात है। अध्यक्ष महोदय, उस विधेयक में बहुत स्पष्ट यह लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी लेवल के यूनियन के चुनाव में नियमित छात्र जो पीजी के छात्र होंगे वो निर्वाचक मंडल के अध्यक्ष सदस्य होंगे और उन छात्रों के द्वारा छात्र संघ के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। कॉलेज स्तर के जो भी यूनियन के चुनाव होंगे उसमें कॉलेज के तमाम नियमित छात्र उसके वोटर होंगे, और यह तमाम लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं और ये कहना गलत तरीके से चाहते हैं कि इसमें कहीं भी छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। सदन से बाहर आए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विश्वविद्यालय विधेयक को न समझ पाने को लेकर विपक्ष पर भी तंज कसा। मैं विभिन्न एबीवीपी और छात्र संगठनों और नेताओं के बयान को कल से देख रहा था, जिसमें छात्र संघ के चुनाव पर उनके द्वारा एक संशय खड़ा किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये अनपढ़ और कुपढ़ों की जमात जब शिक्षा विभाग के मुद्दों पर बात करती है तो इनको बिल पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह बिल स्पष्ट रूप से यह लिखता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के छात्र संघ के चुनाव में पीजी में एनरोल्ड हर विद्यार्थी वोटर होगा। कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में कॉलेज में जितने विद्यार्थी एनरोल होंगे वो सारे वोटर होंगे और वो इस बात का चयन करेंगे कि उनके छात्र संघ के पदाधिकारी कौन होंगे। तो कहाँ लोकतंत्र का हनन और कहाँ छात्रों के अधिकारों का हनन। तो मैं दोहरा कर यह कहता हूँ कि ये कुपढ़ों की जमात बगैर पढ़े लिखे मीडिया के सामने और आंदोलनों के लिए जनता के सामने आती है। इनको पहले बिल पढ़ना चाहिए, उसके बाद इन बातों का। विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर विपक्ष जहां राज्यपाल के अधिकार में कटौती की बात कर रहा है,
वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये फॉर्मूला पहले से गुजरात में लागू है। अगर बीजेपी को वाकई विरोध करना है तो उसे गुजरात सरकार से विरोध दर्ज कराना चाहिए। चलिए, हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरीके से झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर विरोध किया जा रहा है, मंत्री जी सदन के अंदर हों या बाहर हों, सुदीप सोनू बेहद शांत स्वभाव के जाने जाते हैं, लेकिन 3 बार वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अनपढ़ों की जमात, कुपढ़ों की जमात। क्या वाकई विधेयक विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है या फिर सत्ता पक्ष उन्हें समझा नहीं पा रहा है? देखिए, जब कैबिनेट ने ये मंजूरी दी थी कि यूनिवर्सिटी वाले मामले में विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको सीमित कर दी जाएगी, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि जब सदन में ये विधेयक आएगा तो इस पर विवाद होना लाजिम है। और देखिए, अब विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में जिस तरीके का विवाद हो रहा है उसमें जो खामियां हैं उसको विपक्ष निकाल रहा है, जबकि बिल की अच्छाइयों का जिक्र सत्ता पक्ष कर रहा है। जहां तक सवाल है इस पूरे बिल का, तो बिल को अगर आप देखेंगे तो वाकई राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो बहुत हद तक इस बिल के आ जाने के बाद, बहुत हद तक इस बिल के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जो होंगे, उच्च शिक्षा मंत्री, वो जो है ये की भूमिका में रहेंगे विश्वविद्यालयों में। कुलाधिपति जो प्रोक्टर जिसको कहते हैं उनकी भूमिका में रहेंगे। तो अब कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री प्रधान होंगे, सरकार का जो एक इकोसिस्टम है उसमें जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस विधेयक के आ जाने के बाद सीधे तौर पर कहेंगे तो सीधा हस्तक्षेप कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटीज में जो है स्टेट का होगा, सरकार का होगा, जबकि पहले गवर्नर का हस्तक्षेप हुआ करता था। बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह की व्यवस्था पहले से है। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, पूरे देश में एक बहस का विषय भी बना था। बहरहाल मुझे लगता है कि विधानसभा की कार्यवाही का भी एक बार जिक्र कर लेते हैं। विश्वविद्यालय विधेयक की तो बात कर ही रहे हैं। आज चूँकि मानसून सत्र पूरक मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही पहले तो ये विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध हुआ ही, और बीजेपी के जो वो 2 मूल एजेंडे थे, चाहे सूर्या हासदा या फिर रिम्स 2 में आदिवासियों की ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो, इन मुद्दों को लेकर आज भी सदन के बाहर ज़बरदस्त हंगामा जो है वो देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद 15 मिनट तक सदन चली और सदन स्थगित हो गई। ठीक सदन की कार्यवाही 12 बजे जब वापस से शुरू हुई तो उस समय 0 आवर में जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें ज़रूर कुछ क्वेश्चन आए हंगामे के बीच। हालांकि फर्स्ट हाफ में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आज दीपक हुई, मुझे लगता है इस पर एक बार जानकारी हो जानी चाहिए। SIR को लेकर के एक रेजुलेशन जो है वो लाया गया वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर के तरफ से। इस रेजुलेशन को पास करा करके और उन्होंने सदन में कहा कि इसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। जाहिर तौर पर SIR को लेकर के जो कांग्रेस का दृष्टिकोण है और कांग्रेस की जो रूपरेखा है वो स्पष्ट हो गया, और सदन में आज उन्होंने रेजुलेशन भी इसको लेकर के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर लेकर के आए। दूसरा रेजुलेशन की बात करें फर्स्ट हाफ में, दूसरे रेजुलेशन जो है दीपक बिरुआ ने लेकर आया, वो कि गुरुजी को भारत रत्न मिले, एक रेजुलेशन पास करके केंद्र को भेजा जाए। हालांकि इस पर बाबूलाल मरांडी या पूरा विपक्ष कहें तो वो कहीं ना कहीं गुरुजी के नाम पर वो समर्थन था, सभी लोग का समर्थन। बाबूलाल ने स्पष्ट बोला कि मैं समर्थन करता हूं, बशर्ते शर्त है कि इसमें 2 नामों को और जोड़ा जाए, एक जयपाल सिंह मुंडा का और एक विनोद बिहारी महतो का। ये 2 लोग 2 ऐसे शख्स हैं जो भारत रत्न पाने का जो है मादा रखते हैं। भारत रत्न पाने के जो है वो उन्हें भी ये मिलना चाहिए, उनका जो योगदान रहा। तो एक रेजुलेशन वो लाया गया, बाबूलाल मरांडी ने शर्त के साथ समर्थन कर दिया उस रेजुलेशन का। ये जो है कुल मिलाकर के फर्स्ट हाफ की ये कार्यवाही रही। दूसरे हाफ में चूंकि आज सरकार का उत्तर भी होना है, आखिरी दिन है, 34 गैर सरकारी संकल्प जो प्राइवेट बिल्स होते हैं वो फिलहाल सदन में प्राइवेट बिल्स पढ़े जा रहे हैं। अभी 14वां या 15वां प्राइवेट बिल जो है वो अभी चल रहा है, और गैर सरकारी संकल्प ये प्राइवेट बिल के बाद आज मुख्यमंत्री सदन में सरकार की तरफ से उत्तर भी देंगे, यानी मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा पूरे सत्र को लेकर के। तो मुझे लगता है कि दिन खास है, देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, सरकार की तरफ से जो उत्तर आएगा, मुख्यमंत्री जो बोलेंगे,
ये कितना महत्वपूर्ण है। तो ये आज का ज्येष्ठ कुल मिलाकर कहें तो जो मुख्यमंत्री का संबोधन है उसका इंतजार है। और दूसरी बड़ी बात कि विपक्ष क्या उस दरमियान सदन में रहेगा या फिर वॉकआउट कर जाएगा। चलिए ये ठीक देखना भी है महत्वपूर्ण नवीन, रहेगा। नजर बिल्कुल बनाए रखिए। ठीक है, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया।